कुरम में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। ऑपरेशन के लिए इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने ऑपरेशन मुतासरीन के लिए टल और हंगू में टीडीपी कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने ऑपरेशन मुतासरीन के लिए टल और हंगू में टीडीपी कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। मुतासरीन के लिए टल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू और अदालत की इमारत में कैंप्स कायम किए जाएंगे। जिले इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप कायम किए जा रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में कमेटी भी कायम कर दी गई है। बात करेंगे मराकश कश्ती हादसे की। मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर नॉर्थ मुनीर मसूद मार्थ भी टीम में शामिल हैं। दफ्तर खारजा और IB का एक एक अफसर भी तहकीकाती टीम के साथ मराकश आएगा। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज मराकश में क़याम करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात भी करेगी। तहकीकाती टीम पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात करेगी। मराकश से स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे के बायस 44 पाकिस्तानियों समेत 50 गैर कानूनी तारकीन वतन जान से गए। जाम बहक अफराद में से 15 बदकिस्मत नौजवानों का ताल्लुक गुजरात, 10 का सियालकोट जबकि 12 का ताल्लुक गुजरावाला से था। आंखों में सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए यूरोप जाने वाले नौजवान मौत की आगोश में चले गए। जाम बहक अफराद में 15 का ताल्लुक गुजरात के नवाई इलाकों जोड़ा, करियाना घर को और ढोला से था। 10 नौजवान सियालकोट और 12 का ताल्लुक गुजरावाला से है। तो तुम्हें 4 दिन गुजर गया, आस्ते आस्ते एक दिन और गुजर गया, वैसे करते करते 13 दिन हो गए हैं। तो हमारा आज सुबह ही रब्ता हुआ है। तो वो भी ऐसे रब्ता है कि उसमें जो 1-2 लड़के थे ना जोड़े के, वो उन्होंने रब्ता किया है घर। तो उन्होंने बताया कि जो दूसरे साथ लड़के थे उनकी डेथ हो गई है, जो कश्ती के अंदर ही मसला कोई बना है। जाम बहक होने वाले 9 अफराद का ताल्लुक गुजरात के मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक रखते हैं। कामोकी का रिहायशी 32 साल वकास के अली खाना ने कहा, पाकिस्तानियों को मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। मलिकवाल के रिहायशी जिशान एजाज के अली खाना ने कहा, कश्ती में एजेंट से पाकिस्तानी नौजवानों से झगड़ा हुआ। जिशान को एजेंट ने समंदर में फेंक दिया और वो डूब गया। गाँव के तकरीबन 6-7 आदमी जो इधर से यूरोप के लिए गए डंकी लगाने के लिए, और वो 7-8 महीने मोरक्को में बैठे रहे। जब समुद्र के लिए रवाना किया, उसमें उन्होंने समुद्र में गहरे दूर जाकर उनको छोड़ दिया। हमसे मुतालबा नहीं किया उन्होंने, वो आपस में लड़ते रहे और हमारे बच्चों को उन्होंने अपने पैसों की लालच की खातिर दरिंदों ने हमारे बच्चों को कत्ल करके समुद्र में फेंक दिया। जाम बहक होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। बात करेंगे अहम केस की। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ गया। बानी PTI और बुशरा बीबी मुजरिम करार। अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। बानी PTI को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बड़े केस का बड़ा फैसला। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया। बानी PTI को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना, बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जज की जानिब से फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। फैसले में कहा कि अगर जुर्माना अदा न किया गया तो बानी PTI को मजीद 6 माह जबकि बुशरा बीबी को मजीद 3 माह जेल में गुजारना पड़ेंगे। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में देने का हुक्म भी दिया। फैसले में मजीद कहा गया कि बानी PTI करप्शन में मुलविस पाए गए बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। वकला सफाई इस्तखासा की शहादतों को झुटला नहीं सके। फैसले में केस के शरीक मुजरिम शहजाद अकबर, मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, फरागोगी और जुल्फी बुखारी को इश्तिहारी करार दिया गया। जायदादें और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि ये तमाम मुजरिमान मुल्क से फरार हैं। फैसला सुनाने के बाद जज नासिर जावेद राना अदालत से रवाना हो गए। केस में इल्जाम है कि बानी PTI ने खुफिया मुआहदे को अपने असरो रसूख से विफाकी काबीना में मंजूर कराया। साबिक मुशीर बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर ने 6 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी की राजदारी डेड पर दस्तखत किए, जबकि बुशरा बीबी पर बानी PTI के गैर कानूनी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करने का इल्जाम है। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को अहम तरीन पैगाम पहुंचाया। मुलाकात 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI को सजा के फैसले के फौरी बाद शुरू हुई। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात 1.5 घंटे से ज्यादा देर तक हुई। अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मिलने पहुंचे तो गैर मामूली तौर पर फौरी मुलाकात करवाई गई। मुलाकात तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए।
इंसाफ का बोल बाला हो गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि मुल्क के निज़ाम आइन, ज़ाबते और कानून के तहत चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड एक मेगा करप्शन स्कैंडल है। ये जो मर्जी कार्ड खेले, इनको राह फरार नहीं मिलेगी। काबीना के एक इजलास में एक बंद एनवेलप लाया गया और कहा कि ये गया शहजाद अकबर साहब की तरफ से और वज़ीर आज़म जो थे उस वक्त के इमरान खान की तरफ से कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड जो है वो सीज़ कर रखा है और वो हुकूमत पाकिस्तान को ये लिखा हुआ है कि वो वफाकी हुकूमत को ट्रांसफ़र होने। रियाज साहब ने सेटलमेंट में मुआवजा अदा करना था सिंध के अवाम को, उसमें यानी उस जुर्माने के अकाउंट में उसको जमा करवा दिया गया। एक खुफिया मुआहदा कर लेंगे कि इसकी तफसीलात बाहर में नहीं जाएगी तो ये पैसा आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन का, रिश्वत का सबसे बड़ा केस था। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। ये मज़हब का कार्ड खेलने से छुप नहीं सकता। आप मज़हब का कार्ड खेलें, आप बैरूनी कार्ड खेलें, अंदरूनी कार्ड खेलें, आप जो भी कार्ड खेलेंगे, ये रिश्वत, करप्शन, डाका साबित हो चुका। अब इसमें से कोई राह फरार नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहते हैं बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने का कहा है। ताहम 7 दिनों में हमारे मुतालिबे के मुताबिक कमीशन के क़याम पर पेशरफ ना हुई तो मुज़ाकरात ख़त्म करेंगे। सब चीज़ों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन तक अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे, फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। ये ऐसा केस है जिसमें खान साहब ने 1 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 3% रहने का इम्कान है। IMF ने नई वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। नई वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 4% रहने की पेशगोई की गई है। रवा माली साल भारत की मौशी तरक्की 6.5% रह सकती है। रिपोर्ट में बताया गया कि रवा माली साल अमरीका की मौशी तरक्की 2.7% रहने का इम्कान है। आइंदा माली साल अमरीका की मौशी तरक्की 2.1% रहने की पेशगोई की गई है, जबकि चीन की मौशी तरक्की 4.6% मुतवक्के है। आइंदा माली साल बरतानिया की मौशी तरक्की 1.5% रहने की पेशगोई की गई है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर निकला। जिसे रिश्वत लेने पर निकाला गया, आज वो उसी सेल में कैद है जहां मुझे और मेरे वालिद को रखा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब। कहा कादिर यूनिवर्सिटी अब पंजाब हुकूमत के पास आ गई है। यूनिवर्सिटी में दीनी तालीम के साथ आम तालीम भी दी जाएगी। जादू टोने की इजाज़त नहीं होगी। इस यूनिवर्सिटी के तलबा को भी अब लैपटॉप मिलेंगे। वसाइल ना रखने वाला बच्चा भी अब बड़ी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। मजीद कहा कि मुल्क को नफरत नहीं इत्तेहाद की ज़रूरत है, बदतहजीबी नहीं तहजीब की ज़रूरत है। चोर चोर कहने के बावजूद हमने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। इस मुल्क को इत्तेहाद चाहिए, यूनिटी चाहिए। इस मुल्क को इंतशार नहीं चाहिए, इस मुल्क को अमन चाहिए। आज आपने सुना होगा 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है। मेरे पे तो झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेने में निकाला गया, और सबूत भी है, सब ने देखा है कि उसकी बीवी ने 5 कैरेट की अंगूठी मांगी बदले में। कादिर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मज़हब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ पर। तो दूसरी जानिब अलीमा खान ने कहा मीडिया ने पहले ही फैसला सुना दिया था। बानी ने कहा सबको हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। एक शख्स जनरल याहिया ने अपनी ज़ात के लिए जो किया, 90,000 फौजी कैद में गए। ये तारीख का हिस्सा है। बानी की सज़ा इस तरह की एक कड़ी है। जज पर पता नहीं क्या दबाव होगा, कोई नहीं जानता ये सज़ा क्यों हुई। हम इस केस को हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। आज यकीन से बहुत दुख हुआ, इस निज़ाम पे बहुत दुख हुआ। वो जज साहब जब सज़ा सुना रहे थे इमरान खान जैसी शख्सियत पे, उसके ऊपर भी बहुत
बहुत तकलीफ हुई। इमरान खान ने कहा कि सबको महमूद-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। एक शख्स जनरल याहिया अपनी ज़ात के लिए उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान में किया, जिसमें हमारे 90,000 फौजी कैद में गए। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी अवाम का पैसा था जिसे बरतानिया ने हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल करना था, लेकिन बंद लिफाफे की काबीना से मंजूरी ली गई। केस में हसन नवाज को क्लीन चिट मिली थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी पीटीआई ने अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब कार्ड खेला। अलकादिर यूनिवर्सिटी HEC से रजिस्टर है ना, इसके लिए दरख्वास्त की गई। हमारा मुतालबा है कि बानी पीटीआई से माली मसरूका बरामद किया जाए। पाकिस्तान में कभी चोरी की वारदात की अप्रूवल जो है कबीना से किसी ने लेने की जुर्रत नहीं की। ये नौसरबाज फ्राडिया है, फ्राडिया। बताएं कि कौन सा हसन नवाज के खिलाफ कोई केस है, को उसके कोई पैसे यहाँ पे आए हैं जिस तरह जब्त हो के इनके पैसे यहाँ पे आए थे। पाकिस्तान में कभी भी ये नहीं हुआ कि रियासत की रकम जो है किसी के पर्सनल अकाउंट में डाल दी जाए। उन्होंने खुद कहा है PTI वालों ने कि मुज़ाकरात का फैसले का मुज़ाकरात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लगता तो है कि माल मसरूका जो है उसे बरामद किया जाए। अपोजिशन रहनुमाओं की शाहिद खाकान अब्बासी के घर अहम बैठक। मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम और आइन की बालादस्ती के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आइन की बालादस्ती के एक नुक्ते पर सब इकट्ठे हुए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा जुडिशल कमीशन के लिए सारी जमातें बात करें। असद कैसर बोले हमने इस मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ज्वाइन कर ली है। शर्जील मेमन की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। कहा बानी PTI ने अवाम की आंखों में धूल झोंकी, अपने मुखालिफिन को चोर कहा, इनकी हकीकत आया हो गई। एक शख्स ईमानदारी का लिबादा उड़कर अवाम को बेवकूफ बना रहा था। इमरान खान की हुकूमत में तहरीक एतमाद आई तो सबसे पहले उस फराग गोगी को मुल्क से बाहर भगाया। ये शख्स पाकिस्तान के साथ मुखलिस कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ एक मुकदमे में सजा हुई है, इसके खिलाफ अभी बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो कि शायद कुछ तो रियासत ने अभी तक शुरू भी नहीं किए। अदालती अहकामात पे आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, आपने उस पुलिस पे पेट्रोल बमों से हमले किए। भारत और इसराइल से फॉरेन फंडिंग आपको मिल रही है कि आप अपने मुल्क में इंतशार फैलाओ। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ती में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को मजबूत बनाने और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने शाम की सरजमीन पर इसराइल की मुसलसल जारियत दरअंदाजी की मसम्मत की। उनका कहना था इसराइली इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। मुनीर अकरम ने लेबनान और इसराइल के दरमियान नवंबर में होने वाले मुआहदे का खैर मकदम किया। उन्होंने इसराइल पर जोर दिया कि वह जनूबी लेबनान से इनखला के लिए 60 रोज़ा टाइमलाइन का एहतराम करे। पाकिस्तानी सफीर ने उम्मीद जाहिर की कि गजा में हालिया जंगबंदी एक जामे हल की राह हमवार करेगी, जिसमें एक खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम शामिल होगा जो 2 रियासती हल का हिस्सा हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकी। जो मुल्क की सकाफत से दूर हो जाते हैं वो गुम हो जाते हैं। अगर आपस में लड़ेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। पीपल्स पार्टी समझती है कि एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती। बिलावल भुट्टो ने कहा इत्तेहाद और एकजहती से कौमें बनती हैं, मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। कोई एक आदमी, कोई एक ताकत या कोई एक मखसूस सोच कौम को नहीं बनाता। सबको मिलके मेहनत करके मुत्तहिद होके कौमें बनते हैं। जो मुल्क अपना सकाफत भूल जाते हैं, अपने सकाफत से दूर हो जाते हैं, तो वो मुल्क कहीं गुम हो जाते हैं। हम कामयाब अगर हुए तो इसलिए हुए कि जी हमारा सियासतदान भी कामयाब थे, हमारा क़यादत भी कामयाब थे। बात करेंगे मौसम की। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 समुंदरी से दरखाना तक, मोटरवे M4 गोजरा से मुल्तान तक, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। तर्जमान मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। तर्जमान के मुताबिक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध में बेहतरीन सफरी औकात हैं।
बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर देंगे। इसराइली हुकूमत ने हमास से जंगबंदी मुआहदा मंजूर कर लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी करदा बयान के मुताबिक जंगबंदी और गैरगमालियों के तबादले के मुआहदे का इत्तलाक कल से होगा। इसराइली काबीना के 24 अरकान ने मुआहदे की मंजूरी के हक में वोट दिया, 6 ने मुखालफत की। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए काहिरा में मुश्तरका ऑपरेशन रूम कायम। ऑपरेशन रूम में मिस्र, कतर, अमरीका, इसराइल और फ़लस्तीनी हुकाम शामिल होंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि गजा की पट्टी में जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। नौ मंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, दुनिया को पुरअमन बनाएंगे, तवक्को है हम मिलकर बहुत से मसाइल हल कर लेंगे। चीनी सदर के साथ टेलीफोन कॉल पर अच्छी गुफ्तगू हुई। अमरीका और चीन मुस्तकबिल में मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने मुतवाज़न तिजारत, अद्वियात, टिकटॉक और दीगर कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। चीनी सदर और मैं दुनिया को मजीद पुरअमन और महफूज बनाने के लिए कोशिश करेंगे। चीनी मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने कहा, वो और ट्रंप चीन अमरीकी ताल्लुकात के मस्बत आगाज के लिए पुरुमीद हैं। चीनी सरकारी मीडिया का कहना है, सदर शी जिनपिंग ने ताइवान के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और उम्मीद जाहिर की अमरीका इस मामले पर इंतहाई एहतियात से काम लेगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का टिकटॉक पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मुतफिका फैसले के मुताबिक कांग्रेस की जानिब से पिछले साल टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक अमरीकी आइन की पहली तरमीम की खिलाफ वर्जी नहीं करता। दौरान समाअत अमरीकी वजारत इंसाफ ने कहा कि टिकटॉक पर चीनी हुकूमत का कंट्रोल अमरीका के लिए खतरा है। अमरीका में 17 करोड़ अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन पर पाबंदी का इत्तलाक 19 जनवरी से होगा। टिकटॉक ने 19 जनवरी को अमेरिका में अपनी ऐप को शट डाउन करने की तैयारियां शुरू कर दी। कांग्रेस के पास करदा कानून के तहत टिकटॉक अमेरिका में ऑपरेशंस को 19 जनवरी तक फरोख्त नहीं करता तो इस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। कानून के तहत टिकटॉक की सरपरस्त कंपनी बाइट डांस को पाबंद किया गया है कि वो तयशुदा वक्त में अमेरिका में अपने असासे फरोख्त करते।